नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल ब्राइट ब्रेन पर। साथियों, जैसा कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के संबंध में अंकेक्षण विषय जो हमारा है पेपर सेकंड, उसमें हम बात करेंगे आज टाइप ऑफ ऑडिट्स। पहली क्लास में हमने ऑडिट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अंकेक्षण क्या है, अंकेक्षण के उद्देश्य क्या है, कपट अशुद्धियाँ क्या हैं, ये हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ ऑडिट, अंकेक्षण के प्रकार। देखिए, सबसे पहले हम बात करें ऑडिट्स के टाइप की, तो एक होता है निजी अंकेक्षण। निजी अंकेक्षण प्राइवेट ऑडिट, जो किसी व्यक्ति का अंकेक्षण, कोई साझेदारी संस्था का, मतलब ऐसा अंकेक्षण जो कानून के द्वारा अनिवार्य नहीं है। व्यक्ति अपने खातों की जांच के लिए एक कि हाँ भाई खाते सही स्थिति प्रकट करते हैं, करवा सकता है। निजी अंकेक्षण साझेदारी संस्था का, किसी व्यक्ति का। सरकारी अंकेक्षण, जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकार के नियंत्रण में जो संस्थाएं हैं, उनका अंकेक्षण कंट्रोलर ऑफ ऑडिट जनरल CAG के द्वारा किया जाता है। सेक्शन 148 148 है, उससे किया जाएगा। उसमें कुछ पंचायती राज की संस्थाएं, जो लोकल बॉडी है हमारी, उनका जो स्थानीय अंकेक्षण व लेखा विभाग है, उसके द्वारा किया जाता है अंकेक्षण। वैधानिक, ऐसा अंकेक्षण जो किसी कानून के तहत अनिवार्य है, कंपनी का, ट्रस्ट का, सहकारी समिति का। ट्रस्ट का ट्रस्ट एक्ट के अनुसार, सहकारी समिति का सहकारी समिति के तहत, मतलब जो किसी कानून के तहत अनिवार्य है, वो वैधानिक अंकेक्षण है। अब कंपनी का अंकेक्षण है तो वो कंपनी एक्ट 2013 के नियम लागू होंगे। अंकेक्षक कौन कर सकता है, क्या अधिकार, क्या दायित्व है, वो सब कंपनी एक्ट के प्रोविज़न लागू हो जाएंगे। सोसाइटी एक्ट लागू होगा सोसाइटी पे, तो वहाँ सोसाइटी का। तो अब रिपोर्ट किसको देगा? सोसाइटी जो है उसका अंकेक्षक सोसाइटी का जो पंजीयक है, रजिस्ट्रार, उसको देगा। कंपनी वाला कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो शेयर होल्डर है, उनको साधारण सभा में रिपोर्ट देगा। ये अपने को समझने वाली बात। सहमति अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण जो है गवर्नमेंट ऑडिट। सामान्यतः क्या होता है, गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं उनकी अंकेक्षण CAG द्वारा की जाती है। लेकिन कुछ संस्थाएं क्या करती है, जैसे एडेड संस्थाएं होती है, तो सरकार उनको कुछ अनुदान देती है, तो उस पैसे का उन्होंने कैसे यूज किया, उस संबंध में वो अंकेक्षण होता है। लेकिन ये संस्थाएं उसके बाहर जाकर भी चाहे तो उस ऑडिट से ज़्यादा भी अपना सहमति देकर अंकेक्षण करवा सकती है, कुछ अन्य मदों का भी। तो वो क्या हो जाएगा, सहमति अंकेक्षण। अंतिम फाइनल ऑडिट, इसे अंतिम अंकेक्षण भी बोलते हैं, सामयिक टाइमली ऑडिट, पीरियडिशियल ऑडिट भी बोलते हैं, अवधिगत आवधिक अंतिम फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, साल खत्म हो गया, अंतिम खाता बन गया, मतलब लाभ हानि और चिट्ठा बन गया, उसके बाद लेन देनों का जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट है उनका अंकेक्षण किया जाता है, तो वो अंतिम अंकेक्षण। चालू अंकेक्षण पूरे वर्ष में चालू रहता है। कंटिन्यू ऑडिट जो है पूरे वर्ष में जो हमारा है वो क्या होती है, करंट ऑडिट पे बोलते हैं इसको, कंटिन्यू ऑडिट, ये चालू रहती है। इसमें अब चालू अंकेक्षण जो है, इसका एक बहुत प्रश्न आता है, बैंकों में चालू अंकेक्षण लागू होता है। कुछ बहुत बड़े व्यवसाय जहां लेन देन बड़ी मात्रा में होते हैं, तो वहां आपका चालू अंकेक्षण ही लागू होगा। क्यों? क्योंकि वहां जब वर्ष खत्म हो गया तो तुरंत अंतिम खाते हमें तैयार होकर उनका अंकेक्षण करें, तो अंकेक्षित ऑडिटेड हमें बैलेंस शीट और P&L चाहिए, तो वो कंटिन्यू ऑडिट में या करंट ऑडिट में ही शामिल है। तो ये हमारा करंट ऑडिट है, चालू अंकेक्षण। उसके बाद हम अंतरिम पढ़ेंगे, इंटरिम। जब दो जो हमारी लेखावधि उसके बीच में अगर किसी एक डिसीजन के लिए अंकेक्षण कर लिया जाए, जैसे डिविडेंड देने के लिए कि हाँ भाई क्या प्रॉफिट्स वगैरह हैं, बीच में ऑडिट करवा ली हमने, तो वो हमारा इंटरिम ऑडिट हो जाएगी। सप्लीमेंट्री ऑडिट, पूरक अंकेक्षक क्या है? सप्लीमेंट्री ऑडिट, जब सरकार को लगता है कि भाई अंकेक्षण हो चुका है, कोई विशेष अंकेक्षण करवाया है, हो चुका, लगता है कि विशेष अंकेक्षण के बाद भी आवश्यकता है कि उसका एक निश्चित समय है 4 महीने का, तो वो सरकार चाहे तो उसका पूरक अंकेक्षक भी करवा सकती है। विशेष, ठीक, गवर्नमेंट अगर कुछ कंडीशंस ऐसी है, जब गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि अमुक संस्थान, 3-4 कंडीशन है कि भाई उसका जो बिजनेस है उसका उद्देश्य ही गलत है, वो निरंतर घाटे में ही चल रहा है, या सामान्य जो व्यवसाय के नियम कायदे हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है, नियम कायदों का उल्लंघन किया जा रहा है, निरंतर हानि में चल रहा है, या फिर कोई गलत तरीके से व्यवसाय किया जा रहा है, तो वहाँ अंकेक्षण
विशेष अंकेक्षण होगा, स्पेशल ऑडिट होगी। गवर्नमेंट के अंदर सरकार ऑर्डर जारी करके अपॉइंटमेंट करेगी ऑडिटर को, तो रिपोर्ट भी किसको देगा? उसी को देगा। तो ये हम ऑडिट रिपोर्ट वाले में भी पढ़ेंगे कि अंकेक्षक कब किसको रिपोर्ट देता है। विशेष हो गया, पूरक, अंतरिम, चालू, अंतिम। अब पर्यावरण, ग्रीन ऑडिट, एनवायरनमेंट ऑडिट। जब हम जैसे ग्रीन अकाउंटिंग होती है, पर्यावरण के पे हमेरी क्या जिम्मेदारी है उसका लेखा करना, तो उस लेखे का जब हम अंकेक्षण करते हैं कि जो कंपनी की जिम्मेदारी है एनवायरनमेंट के प्रति, वो उन्होंने कैसे किया कि उसका कैसे लेखा किया है, कैसे उसने मतलब जो भी पर्यावरण को मतलब यूँ कहें कि संरक्षण के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो उठाए क्या, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड है क्या, वो सब इसमें आता है। किसमें? पर्यावरण अंकेक्षण में। लागत अंकेक्षण, जब अंकेक्षण प्रक्रिया लागत लेखे रखे जाते हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उनका अंकेक्षक जो कॉस्ट ऑडिटर होता है, ICWA से प्रमाण पत्र लिया हुआ जो है लागत लेखाकार, वो अंकेक्षण करता है। नगद, जब हम केवल नगद जो हमारे पास है उनका ही एक लिमिट के लिए करते हैं, तो हमें पता चले कि हाँ हमारे पास इतना पैसा है, नगद खर्चा किया, नगद प्राप्तियां हैं, कैश का करते हैं, तो वो कैश है। आंशिक ऑडिट क्या है? मतलब पार्टली ऑडिट है जब हम पूरे लेन देनों का ऑडिट नहीं करते, कुछ उनमें से सेलेक्ट करते हैं, चुनिंदा व्यवहारों का ही हम क्या करते हैं, पूरे लेखों का अंकेक्षण न कर कुछ लेखे या कुछ व्यवहारों का चयन करते हैं, उनका अंकेक्षण करते हैं, तो वो पार्टली ऑडिट कहलाता है। संचालन, ऑपरेशनल ऑडिट। संचालन अंकेक्षण क्या है? व्यवसाय कैसे चल रहा है, व्यवसाय का संचालन, बिजनेस जो है ऑपरेशन कैसे हो रहा है, ऑपरेट कैसे हो रहा है, उन गतिविधियों का कि सामान्य कोई जो नियम कायदे बुद्धिमत्ता जिनकी आवश्यकता है, जो मतलब सिस्टम है, जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है, उस तरीके से काम हो रहा है, लेखे रखे जा रहे हैं, उनका अंकेक्षण जो है वो संचालन अंकेक्षण कहलाता है। सामाजिक अंकेक्षण, समाज के प्रति जो संस्था की जिम्मेदारी है, समाज के विभिन्न वर्ग हैं, कर्मचारी हैं, समुदाय हैं, और भी लोग हैं, तो उनके प्रति जो अकाउंट्स मेंटेन किए गए, सरकार के प्रति जो जिम्मेदारी है क्या उन्होंने पूरे तरीके से निभाई है? जो उनके प्रति जिम्मेदारी है सोसाइटी को दिया है, तो वो सोसाइटी के द्वारा ही अंकेक्षण किया जाता है, समाज के द्वारा ही अंकेक्षण किया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन इस पे बनता है, सामाजिक अंकेक्षण। नरेगा जो है, महात्मा गांधी नरेगा, जो हमारा नरेगा है, महात्मा गांधी नरेगा, मनरेगा, इसे हम मनरेगा बोलते हैं। मनरेगा हो गया, मिड डे मील हो गया, तो मनरेगा में अंकेक्षण जो किया जाता है, अभी जैसे राजस्थान गवर्नमेंट में जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो लाभ मिल रहे हैं हम उनको, उनका जो अंकेक्षण किया जा रहा है वो जनता के द्वारा ही किया जाता है। मतलब कि भाई सरकार को जो लाभ देने हैं, कितने मिले हैं, क्या है, उसका पूरा जांच होती है, वो है सामाजिक अंकेक्षण। चिट्ठा अंकेक्षण, सामान्यतः ये वैसे अवधिगत जो है ना, ये कहाँ गया, अंतिम अंकेक्षण, ये और चिट्ठा अंकेक्षण एक ही है, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। सामान्यतः हम अंकेक्षण कहाँ से शुरू करते हैं? सबसे पहले जनरल एंट्री, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हमारी तलपट है, उसके बाद लास्ट में चिट्ठे पे आते हैं। यहाँ उल्टा चलते हैं, पहले चिट्ठे की मद होगा, फिर ज़रूरत होती है तो लाभ हानि खाता, उसके बाद तलपट, फिर और जो हमारी सहायक पुस्तक है, इसे चिट्ठा अंकेक्षण बोलते हैं। बैंक में चिट्ठा अंकेक्षण होता है। आंतरिक अंकेक्षण, जब संस्था के भीतर का व्यक्ति ही, बाहर का नहीं, संस्था के भीतर ही ऑडिट डिपार्टमेंट बना है, वो निरंतर रूप से ऑडिट कर रहा है, तो वहाँ उसे बोलेंगे इंटरनल ऑडिट। प्रबंधकीय अंकेक्षण, एक ऊर्जा अंकेक्षण पहले पढ़ते हैं। एनर्जी ऑडिट क्या होती है? हमें जो बिजली शक्ति, आपको पता है ये रिसोर्सेज लिमिटेड है, एनर्जी के जो भी रिसोर्सेज है, इनका सही तरीके से उपयोग किया जा रहा है क्या, इन पर कहीं अपव्यय तो नहीं हो रहा, इस चीज़ के लिए जो जांच की जाती है वो एनर्जी ऑडिट कहलाती है, ऊर्जा अंकेक्षण। तो प्रबंधकीय अंकेक्षण क्या है? प्रबंधकीय अंकेक्षण है प्रबंधकीय प्रणाली, जो प्रबंधक है वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनका जो मतलब काम करने का तरीका, उनके द्वारा जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्या वो वैसे हैं जिनके लिए उन्हें अपॉइंट किया जा रहा है, जो उनका है, मतलब एक यूँ कहते हैं कि वो पूरी बुद्धिमत्ता का, चातुर्य का यूज कर रहे हैं, वो चीज़ हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑडिट में। तो इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग जो उनकी है, क्या वो उस लेवल की है जिसके लिए वो अधिकृत है।
क्या वो उस डिसीजन मेकिंग में वो प्रॉपर उन सिद्धांतों को, उन नियमों को फॉलो कर रहे हैं, क्या उनका वही आउटपुट आ रहा है। तो इस प्रबंध के अंकेक्षण के 3 भाग बना दिए गए हैं। नंबर 1 है प्रोप्राइटी ऑडिट, उसे बोलते हैं औचित्य अंकेक्षण। फिर नंबर 2 हो गया जिसे बोलते हैं कुशलता, और नंबर 3 हो गया परफॉर्मेंस, जिसे बोलते हैं निष्पादन। देखिए औचित्य अंकेक्षण ये कह रहा है प्रबंधक जो निर्णय ले रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं, प्रत्येक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, क्या वो खर्चा उन परिस्थितियों में जायज़ है, क्या उतने रुपए उस चीज़ के लगने चाहिए। सामान्य बुद्धि का आदमी अगर वो खर्चा करे तो उतना खर्चा करता है, वो औचित्य अंकेक्षण है। कुशलता अंकेक्षण क्या है? कुशलता अंकेक्षण है कि प्रबंधक अपने कार्यों को कितनी कुशलता, कितनी चतुराई के साथ कार्य कर रहे हैं, वो है कुशलता अंकेक्षण। परफॉर्मेंस ये एक तरीके से बजट से रिलेटेड है कि हमने जो टारगेट डिसाइड किए हैं, क्या उन टारगेट के अकॉर्डिंग हमने एक्चुअल हमारे रिजल्ट्स हैं, क्या हमने जो पॉलिसी बनाई मैनेजर्स ने, उन पॉलिसी को क्रियान्वित करने के बाद ठीक वैसे परिणाम निकले जो हमने डिसाइड किए थे, या उनमें कुछ अंतर है। इनकी जांच निष्पादन अंकेक्षण में, परफॉर्मेंस ऑडिट में की जाती है। परफॉर्मेंस कुशलता में उनका एफिशिएंसी देखी जाती है कि हाँ उन्होंने जो डिसीजन लिए वो कितने एफिशिएंट, उनके परिणाम क्या रहे हैं। औचित्य में वो जो डिसीजन ले रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, क्या वो सामान्य परिस्थिति, उस परिस्थिति विशेष के अनुसार उचित था या नहीं। ऐसा तो नहीं है परिस्थिति की मांग ही नहीं थी वो खर्चा करने की, वो निर्णय लेने की, और उन्होंने लिया हो। इस प्रकार ये तीनों अंकेक्षण ही सम्मिलित रूप से प्रबंध अंकेक्षण में शामिल होते हैं। ये टाइप ऑफ ऑडिट है, इनमें से एक प्रश्न आपको एग्जाम में पक्का मिलेगा। कौन सा मिलेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन इनमें से एक प्रश्न आपको एग्जाम में पूरे चांस है मिल जाएगा। तो साथियों ये हमारा टाइप ऑफ ऑडिट हो गया। अंकेक्षण का अर्थ, प्रकार, कपट, अशुद्धि सब आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ऑडिट प्रोग्राम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उन पे हम चलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्लास हम आपके लिए लेकर आएंगे ऑडिट प्रोग्राम एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।